ममता कालिया का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। मित्रों, हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यासकार, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया का प्रसिद्ध उपन्यास एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स इस उपन्यास का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व जिन्होंने इस उपन्यास की निर्मित की, जिन्होंने इस उपन्यास को जन्म दिया, जिन्होंने यह उपन्यास लिखा, उस उपन्यासकार लेखिका के व्यक्तित्व को और कृतित्व को समझना मैं आवश्यक मानता हूं। बच्चों, जिस लेखिका के व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर हमें प्रकाश डालना है, या जिस लेखिका के उपन्यास का अध्ययन हमें प्रारंभ करना है, वह लेखिका, वह उपन्यासकार ममता कालिया का व्यक्तित्व कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। एक महान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है। और जिस समय लेखिका ममता कालिया के व्यक्तित्व के विविध पहलुओं का मैंने अभ्यास किया, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को मैंने पढ़ा, और उस समय एक बात नजर आई कि ममता कालिया जैसे व्यक्तित्व समाज में बहुत कम है, बहुत कम है बच्चों। यानी ममता कालिया जैसे लोग, ममता कालिया जैसी लेखिका, उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं का अभ्यास हमने किया या देखा, पढ़ा, तो बात समझ में आ जाती है कि अरे क्या लोग हैं ये। और बच्चों, निश्चित ऐसे महान, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के विचारों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर निश्चित हो सकता है। उनके कदमों पर, उनके कदमों के चिन्हों पर चलने का प्रयास हम कुछ टका तो कर सकते हैं। ये कौन है ममता कालिया, जिन्होंने इस उपन्यास की निर्मित की? बच्चों, लेखिका ममता कालिया का जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व यानी उनके चरित्र के जो गुण दोष है, उनके स्वभाव के जो गुण दोष है, उसी पर हमें प्रकाश डालना है। उसी के साथ साथ कृतित्व, उनका कृतित्व, कृतित्व का अर्थ होता है उपन्यासकार ममता कालिया, कहानीकार ममता कालिया, कवयित्री ममता कालिया, बाल साहित्यकार ममता कालिया। यानी ममता कालिया ने जो लेखन कार्य किया वह उनका कृतित्व है। बच्चों, हमें उनके व्यक्तित्व पर एक अलग विचार करना है और उनके कृतित्व पर हमें अलग विचार करना है।
हम दोनों को एक साथ नहीं लेना है, उसी पर विचार भी नहीं करना है। बच्चों, आज अभी इसी क्षण मैं केवल आप लोगों को लेखिका ममता कालिया के व्यक्तित्व के बारे में बताने वाला या उसी पर चर्चा करूंगा मैं केवल, क्योंकि ये महान व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके बारे में जितना कुछ कहे वह कमी है। बच्चों, ममता कालिया हमने खुद तो देखी नहीं, लेकिन 4 साल हो गए, शायद 5 साल हुए होंगे, अध्ययन के लिए SYBA के छात्रों को अध्ययन के लिए ममता कालिया का दौड़ नाम का एक उपन्यास था। जिस तरह एक पत्नी के नोट्स यह उपन्यास जितना सशक्त ऐसा उपन्यास है, उसी तरह उनका दौड़ नाम का एक लघु उपन्यास था, वह भी अत्यंत सशक्त ऐसा उपन्यास था। वो जो ममता कालिया साधारणतः इस तरह दिखती है, यह उनकी तस्वीर है, और ममता कालिया का व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन हमें करना है। बच्चों, ममता कालिया का जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन में मिशन अस्पताल में हुआ। उनका सारा बचपन मथुरा में बीता। बच्चों, भाग्यशाली है ममता जी। क्यों भाग्यशाली है? अरे, मथुरा में ममता कालिया का सारा बचपन मथुरा में बीता। मैं कहता हूं कि भाग्यशाली है बेचारी। क्यों भाग्यशाली है? सोचो तो आप लोग भी, ममता कालिया क्यों भाग्यशाली है जिनका सारा बचपन मथुरा में बीता। बच्चों, मित्रों, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। वसुदेव और देवकी माता पिता देवकी के गर्भ से, गोद से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। बच्चों, मथुरा में, अरे यमुना नदी के किनारे बसा हुआ ये मथुरा नगरी, जहां ममता कालिया का सारा बचपन बीत गया। एक संपन्न परिवार में जन्म लेने के कारण ममता जी का बचपन सुख पूर्ण रहा। उनकी एक बड़ी बहन थी, ये दोनों बहनें हैं। दोनों को ही पिताजी ने बड़े लाड प्यार से पाला था। ममता जी की मां का नाम इंदुमती और पिताजी का नाम विद्याभूषण अग्रवाल। अरे, नाम भी क्या है पिताजी का? विद्याभूषण। नाम की तरह थे पिताजी। ममता जी की मां पुरानी रूढ़ी परंपराओं को मानने वाली एक सामान्य स्त्री थी, और ममता जी के पिता शंभू दयाल कॉलेज गाजियाबाद के प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे। अरे, लेखक भी थे, लेखन कार्य भी करते थे पिताजी। अरे, साहित्य के प्रति पिताजी की गहरी रुचि होने के कारण या स्वयं लेखक होने के कारण उनके परिवार में, उनके घर में साहित्य पर चर्चा होती थी, साहित्यिक गोष्ठियां घर में होती थी। और ममता जी की सारी
मानसिकता, वैचारिकता को सजाने का काम उनके पिताजी ने किया। बच्चों, मित्रों, मनुष्य जिस माहौल में, जिस वातावरण में बचपन से, छोटे से बड़ा होता है ना, उस वातावरण का, उस माहौल का परिणाम, असर उसके व्यक्तित्व पर होता है। और उसी तरह वह बच्चा, वह मनुष्य बनता है कि वातावरण जैसा होगा उसी तरह, जैसी जमीन होगी उसी तरह की फसल उगाती है। शुद्ध बीजा पोटी फड़े रसाळ गुरमुटी, बराबर है ना। कि ममता कालिया के घर में साहित्यिक गोष्ठियां हुआ करती थी, उनके पिताजी लेखक थे। आगे चलकर ममता कालिया भी हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका बन गई। वो जो ममता जी की जो पढ़ाई है ना, वह मुंबई, पुणे, इंदौर जैसे शहरों में हुई थी। उनके स्कूली जीवन का आरंभ गाजियाबाद से हुआ और उनकी पूरी स्कूली पढ़ाई कॉन्वेंट अंग्रेजी माध्यम से हुई थी। देखो ना, उनकी संपूर्ण पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में, लेखिका हिंदी भाषा में। परंतु बच्चों, उनके पिताजी प्रिंसिपल थे कॉलेज में, और उनके पिता का हर साल तबादला होता था। तबादला इन्हें बदली होती थी, हर 2 साल में उनकी बदली होती थी। ममता जी का स्कूल बदल जाता था। शायद इसी कारण, इसी वजह से ममता जी को अपने जीवन में एडजस्ट करना उन्होंने सीखा होगा, शायद ऐसा ही लगता है। पुणे शहर में उन्होंने एसएससी की परीक्षा दी थी। सन 1961 में इंदौर के विक्रम विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा दी और उच्च श्रेणी में पास की, और दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। बच्चों देखो ना, कौन कौन से शहर में उनकी पढ़ाई हुई है, कितना गाढ़ा अनुभव है ममता जी को। ममता जी ने एमए की उपाधि प्राप्त करते ही दौलत राम कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक की नौकरी पाई। दिल्ली जैसे शहर में प्राध्यापक की कॉलेज में नौकरी कर रही थी, और एक भी दिन उन्हें बेकार नहीं बैठना पड़ा। बच्चों, मित्रों, ममता कालिया एक कॉलेज में अध्यापक की नौकरी करती थी, शिक्षिका की नौकरी करती थी, ज्ञान दान करने का काम करती थी। बच्चों, नौकरी मिलने के बाद ममता जी का विवाह 12 दिसंबर 1964 को दिल्ली में प्रसिद्ध लेखक रविंद्र कालिया, प्रसिद्ध संपादक रविंद्र कालिया से उनका विवाह हुआ। अरे ये हिंदी में और पत्रकारिता के क्षेत्र में रविंद्र कालिया यह बहुत बड़ा नाम है मित्रों। रविंद्र कालिया के साथ ममता जी का विवाह हुआ। ममता जी की शादी काफी शानदार ढंग से हो गई, परंतु उन दोनों के व्यक्तित्व में अंतर था। उन दोनों के व्यक्तित्व में अंतर था, यानी क्या था? रविंद्र कालिया 6 फुट 2 इंच लंबे थे। कितने? रविंद्र कालिया 6 फुट 2 इंच लंबे थे, और ममता कालिया 5 फुट 2 इंच थी।
अरे ममता कालिया 5 फुट 2 इंच, रविंद्र कालिया 6 फुट 2 इंच। और रविंद्र कालिया बहुत सुंदर थे और ममता जी हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा है, दुबली पतली थी। शादी के समय लोग सोच रहे थे, उन दोनों को देखकर, उनकी जोड़ी देखकर लोग सोच रहे थे कि यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। परंतु बच्चों, लोग क्या है, लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। कोई अच्छा हो या बुरा व्यक्तित्व वाला हो, लोग किसी को भी नहीं छोड़ते बच्चों। अरे दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है ना, दूसरों के बारे में निंदा करना आसान होता है ना। परंतु एक बात है, एक बात, लोगों की अधिक मत सोचो, लोगों के बारे में अधिक मत सोचो। अधिक कुछ हद तक लोगों के बारे में सोचना होगा, परंतु कुछ हद तक। क्या होता है बच्चों, लोग ऐसी चीज है, दुनिया ऐसी चीज है, ना घोड़े पर बैठने देती है, ना पैदल चलने देती है। दुनिया इस तरह की है। हमें क्या लगता है, हम अच्छा कर रहे हैं ना, हम सही कर रहे हैं ना, हमारी आत्मा कहती है ना तू सही कर रहा है, बच वही करो, उसी के माफिक चलो। परंतु बच्चों, लोग कहते थे कि इन दोनों की शादी बहुत दिन तक नहीं टिकेगी, परंतु उन दोनों को आपस में विश्वास था। बच्चों, शादी, विवाह, पति पत्नी का संबंध ये विश्वास पर चलता है। अब जिस पति पत्नी में विश्वास नहीं होता एक दूसरे पर, वह शादी, वह परिवार कैसा टिकेगा? पति पत्नी का नाता जो होता है वह विश्वास नाम की चीज पर चलता है। और मैं जरूर कहूंगा, आप लोगों से अधिकार से कहूंगा मित्रों, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपको भी इससे गुजरना है, इससे गुजरना है आपको। और मेरा कहना है, कहने का अधिकार है मेरा, कि जिसके साथ हम अग्नि को साक्षी रखकर 7 फेरे लगाते हैं, जिसके साथ हम गांठ बांधते हैं, जन्मों जन्मी की गांठ बांधते हैं, उसके साथ प्रामाणिकता से रहना हमारा पहला धर्म है। विश्वास के साथ रहना हमारा पहला धर्म है। वह पुरुष है तो अपनी पत्नी के साथ, स्त्री के साथ, धर्म पत्नी के साथ ईमानदारी से रहना होगा। और पत्नी होगी, स्त्री होगी, तो उसे अपने पति के साथ ईमानदारी से, अड़े विश्वास से रहना आवश्यक है। वही तो पतिव्रता का काम है, वही तो धर्म मानता हूं मैं। बच्चों, शादी के बाद आरंभिक कुछ साल दोनों को भी परिस्थितियों से बहुत संघर्ष करना पड़ा। बच्चों, मनुष्य कैसा भी हो, परंतु जब कोई मनुष्य एक निश्चित ऊंचाई तक चला जाता है, एक विशेष आदमी बन जाता है, तो उस आदमी को वहां तक पहुंचने के लिए, ऊंचाई तक जाने के लिए जो सीढ़ियां होती है, वह आसान सीढ़ियां नहीं होती, उसे संघर्ष करना पड़ता है। ममता कालिया के 2 बेटे हैं, एक अनिरुद्ध और दूसरा प्रबुद्ध। सन 1960 में ममता जी बीए में पढ़ रही थी, तभी उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। बच्चों, ममता कालिया 1960 में बीए में पढ़ रही थी,
टीवाई बीए में पढ़ रही थी, तभी उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया था। बच्चों, ममता कालिया का जो व्यक्तित्व है, वो स्वभाव कैसा था, स्वभाव से कैसी थी ममता कालिया, उसके स्वभाव के गुण क्या थे, दोष क्या थे? 5 फुट 2 इंच ऊंचाई, गोरा रंग, सुदृढ़ शरीर, कटे हुए बाल, बड़ी सी बिंदी माथे पर। ममता जी का व्यक्तित्व गरिमामय था। बड़ी सी बिंदी माथे पर। आजकल हमें किसी पर, किसी स्त्रियों पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, हमें कोई अधिकार भी नहीं मित्रों, परंतु स्त्री के माथे पर है ना बड़ी बिंदी जो झलकती है ना, बड़ी बिंदी के कारण स्त्री के माथे की शोभा बढ़ती है, उसका व्यक्तित्व खुलता है। देखो ना, ममता जी का व्यक्तित्व, उसके चेहरे की सुंदरता वह बिंदी के कारण झलकती है। मुझे तो ऐसा लगता है, और किसी को क्या लगता है पता नहीं। बिंदी को देखो ना, ममता का पहले हमारी नजर कहां चली जाती है, तो बिंदी पर चली जाती है। अरे माथे पर बड़ी सी बिंदी, गोरा चेहरा, सुदृढ़ शरीर, कटे हुए बाल, सीधी सादी साड़ी होते हुए भी अत्यंत व्यवस्थित ढंग से पहनती थी। उनका व्यक्तित्व काफी साफ सुथरा दिखाई देता था। अरे लेखन कार्य करने के अलावा चुपचाप बैठना, गीत सुनना, पुस्तकें पढ़ना, पिक्चर देखना, साड़ियां खरीदना उन्हें बहुत पसंद था। ममता कालिया हो नहीं तो और कोई स्त्री हो, साड़ियां खरीदना स्त्रियों की लगभग 99 स्त्रियों की पसंद है। साड़ियां खरीदना, घर में कितनी भी साड़ियां हो, लेकिन कोई नई साड़ी बाजार में आई, दुकान में आई, स्त्री साड़ी लेने के लिए, खरीदने के लिए ललचाती है। ममता कालिया भी एक लेखिका क्यों ना हो, लेकिन स्त्री तो है ना। स्त्री होने के कारण उसे साड़ियां खरीदना अत्यंत पसंद था। ममता जी का स्वभाव बच्चों अत्यंत हंसमुख, हमेशा हंसते रहते थे। उनसे मिलने वाले हर एक व्यक्ति का स्वागत ममता कालिया अपनी सुंदर मुस्कान के द्वारा करती है। ममता जी में दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाती थी। अत्यंत प्रतिभाशाली होने के साथ साथ ममता कालिया ईमानदार भी थी। कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो अपने जीवन में, ममता जी आने वाले मेहमानों का स्वागत किए बगैर नहीं रहती थी। वह कभी किसी को टालती नहीं थी। अत्यंत परिश्रमी होने के कारण ममता जी ने अब तक जीवन में सफलता प्राप्त की है। जीवन के कड़े से कड़े संघर्षों ने उन्हें परिश्रम करना सिखाया है। घर और कॉलेज में वे हमेशा कार्यरत रहती और यही उनकी सफलता है और मानी जाती है। इस तरह इस वीडियो क्लिप में केवल ममता कालिया के व्यक्तित्व पर हमने प्रकाश डाला है। अगली वीडियो क्लिप जो होगी उसमें लेखिका ममता कालिया के केवल कृतित्व पर हमें प्रकाश डालना है। कृतित्व यानी ममता कालिया ने जो लेखन कार्य किया, कौन कौन से उपन्यास लिखे, कौन कौन सी कहानियां लिखी,
कौन से कविता संग्रह लिखे, कौन सा बाल साहित्य लिखा, उसी पर हमें प्रकाश डालना होगा। वह वीडियो क्लिप, वीडियो लेक्चर अगला होगा।